हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर फेवरेट बायोलॉजी क्लास। मेरा नाम मोहम्मद अयूबी है और आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन ब्रायोफाइटा। हम लोग 11th क्लास का जो थर्ड चैप्टर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्लांट किंगडम, वो पढ़ रहे हैं। और आज बेटा हमारे इस चैप्टर की थर्ड क्लास है, यानी थर्ड वीडियो है। इससे पहले के लेक्चर्स में बेटा इस चैप्टर से रिलेटेड हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट और डिवीजन अलगी कंप्लीट कर लिया है और आज की वीडियो में हम लोग ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रायोफाइटा मतलब मॉस। ब्रायोफाइटा मतलब मॉस। देखो लफ्ज ब्रायोस का मतलब होता है मॉस। ओके, फाइट्स मतलब होता है प्लांट्स, मॉस वाले प्लांट्स। ठीक है बेटा, मैंने आप लोगों को लास्ट यानी अलगी के केस में एक बात बताया था कि ब्रायोफाइट्स के कुछ ग्रुप ऐसे हैं, लिवरवॉर्ट्स वाला ग्रुप ऐसा है जो थैलोफाइटा में इंक्लूड होता है। याद करो, मैंने बताया था थैलोफाइटा में दो ग्रुप आते हैं, एक तो पूरा का पूरा अलगा है और दूसरा ब्रायोफाइटा के भी कुछ पार्ट्स उसमें इंक्लूड होते हैं, वो लिवरवॉर्ट वाला ग्रुप है। अच्छा, ब्रायोफाइटा को हम लोग एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। इसे बेटा एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। क्यों, उसका रीजन सुन लो। ये जो ब्रायोफाइटा है, वैसे तो ब्रायोफाइटा सॉइल में पाया जाता है, सॉइल पे और पानी के आसपास, है ना, पानी के करीब पाया जाता है। बट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये पाया तो जाता है सॉइल पे, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत होती है। इसीलिए हम इसे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, बिकॉज ब्रायोफाइट्स रिक्वायर वाटर फॉर इट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बात मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, because bryophytes require water for its sexual reproduction. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसे पानी की जरूरत होती है, इसीलिए इसमें क्या होता है, इसे हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। किस तरीके से पानी की जरूरत होती है आगे की क्लास में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बेटा, इसमें मैकेनिकल और वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है। देखो अलगी के केस में भी मैकेनिकल और वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट थे। मैकेनिकल टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो प्लांट को मजबूती प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्क्लेरेनकाइमा है, पैरेनकाइमा है, कॉलेनकाइमा, ये मैकेनिकल टिश्यूज में आते हैं। और वैस्कुलर टिश्यू भी एब्सेंट है। वैस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम, फ्लोएम, जो कंडक्शन का काम करते हैं। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा बेटा 9th क्लास में जाइलम फ्लोएम, ये कंडक्शन, फूड का, वाटर का कंडक्शन का जो काम होता है वो इन्हीं वैस्कुलर टिश्यूज के जरिए से भी होता है। तो अलगी के केस में भी क्या था, ये एब्सेंट थे, और ब्रायोफाइटा के केस में भी ये एब्सेंट। अब ये कहां प्रेजेंट होंगे, जो अब अगली क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, टेरिडोफाइटा, वहां पर बेटा ये मैकेनिकल और वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो क्रम देखते चलिए, है ना, क्योंकि देखिए हमने आपको साफ कर रखा है कि हम एवोल्यूशन यानी फाइलोजेनी के बेसिस पे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अलगी आया होगा, उससे ब्रायोफाइटा, उससे टेरिडोफाइटा, उससे जिम्नोस्पर्म और सबसे लास्ट में एंजियोस्पर्म। तो आपको पता है कि जो सबसे पहला वाला ऑर्गेनिज्म होगा वो लेस डेवलप होगा और सबसे लास्ट वाला मतलब एंजियोस्पर्म वो मोस्ट डेवलप होगा। इसीलिए देखिए इन लोगों में क्या है, टिश्यूज एब्सेंट है। आगे देखते हैं, अभी भी यहां पर भी ट्रू रूट, स्टेम और लीफ एब्सेंट है। देखो, और ये बात बेटा मैंने अलगी में भी पढ़ाया था आप लोगों को, अलगी के केस में भी ट्रू रूट, स्टेम और लीफ एब्सेंट है। वहां रूट, स्टेम और लीफ जैसी कोई चीज नहीं पाई जाती है और यहां पर भी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं, स्कायोफाइट्स होते हैं। स्कायोफाइट्स मतलब दे प्रिफर टू ग्रो ऑन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। ये बात याद रखिएगा, कई बार कॉम्पिटिशन में ये बात पूछा है कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं किस नेचर के होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा था, तो वो बेटा स्कायोफाइट्स होते हैं, दे प्रेफर टू ग्रो ऑन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। और ब्रायोफाइटा में हम दो ग्रुप पढ़ेंगे, जैसा कि बेटा पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। ब्रायोफाइटा में हम लोग दो ग्रुप पढ़ेंगे, एक ग्रुप हम लोग लिवरवॉर्ट का पढ़ेंगे, है ना, और दूसरा ग्रुप हम लोग किसका पढ़ेंगे, मॉसस का। दो ग्रुप पढ़ेंगे, एक लिवरवॉर्ट का और एक मॉसस का। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दे यूजुअली अकर इन, कहां पर ज्यादा पाए जाते हैं, डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड प्लेसेस और लोकेलिटीज। ब्रायोफाइटा जितने भी होते हैं ना, सारे होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस मतलब होता है कि जितना भी स्पोर होता है वो सेम साइज का होता है।
कोई माइक्रो या कोई मैक्रो नहीं होता है, वो सब सेम तरह के होते हैं। सेम इन साइज, ओके, साइज शेप, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, इनकी साइज शेप क्या होता है बेटा, सेम होता है, इसलिए कैसे होते हैं, ये होमोस्पोरस होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखो अभी जब हम लोग ब्रायोफाइटा में आगे जाएंगे तो ब्रायोफाइटा में क्या होता है, वहां पर दोनों तरह का, कुछ ब्रायोफाइटा ऐसे होंगे जो कुछ टेरिडोफाइटा ऐसे होंगे जो होमोस्पोरस होंगे और कुछ टेरिडोफाइटा हेटेरोस्पोरस होंगे, तो वहां पर दोनों कंडीशन पाई जाती है। लेकिन यहां पर कैसी कंडीशन है, सिर्फ एक तरह का होते हैं, सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा, होमोस्पोरस होते हैं, है ना, यानी सारे के सारे स्पोर सेम तरह के होते हैं, ठीक है। यानी वहां पर कोई, यानी ब्रायोफाइटा में कोई माइक्रो या मैक्रो जैसा नहीं होता। लेकिन जब आप टेरिडोफाइटा में जाएंगे तो वहां पर दो तरह के, यानी वो टेरिडोफाइटा हेटेरोस्पोरस होता है। आगे चलते हैं। वेस्टर्न हिमालय इज गोल्ड माइन इन इंडिया फॉर ब्रायोफाइटा, है ना, यानी सबसे ज्यादा जो ब्रायोफाइटा पाया जाता है पूरे इंडिया में, तो जो वेस्टर्न हिमालय का इलाका है ना, जो महाराष्ट्र और इस इलाकों में आता है, वेस्टर्न हिमालय का जो इलाका है बेटा, वहां पर ये ज्यादा पाया जाता है ब्रायोफाइट्स। अच्छा, इट इज फर्स्ट लैंड इनहिबिटिंग प्लांट इज ब्रायोफाइटा, पहला लैंड इनहिबिटिंग प्लांट ब्रायोफाइटा था। और देखिए मैंने अभी आपसे बताया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें तुम लोग, कि इसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइटा को इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रायोफाइटा के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है कि वाटर हो, क्योंकि वाटर ही क्या होता है, गैमीट्स के ट्रांसपोर्ट का मीडियम होता है। समझ में आ गया, गैमीट्स के ट्रांसपोर्ट का जो मीडियम होता है वो वाटर होता है। तो वाटर प्रोवाइड मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट, मेल गैमीट के ट्रांसपोर्टेशन का ये जरिया होता है। अच्छा, प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज मोर डिफरेंशिएटेड देन अल्गी, जाहिर सी बात है, अलगा से ब्रायोफाइटा, इससे टेरिडो, फिर जिम्नो, फिर एंजियो, ऐसे ही तो होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर ब्रायोफाइटा की जो बॉडी होगी, प्लांट बॉडी होगी, वो जाहिर सी बात है अलगा से ज्यादा डेवलप होगा। अब आप टेरिडोफाइट की बात करेंगे, अगर टेरिडो, अगली क्लास में हम लोग टेरिडोफाइट बात करेंगे। टेरिडोफाइट क्या होगा, वो जिम्नो, वो अलगी से और ब्रायोफाइटा दोनों से ज्यादा डिफरेंशिएटेड होगा, ज्यादा एडवांस, ज्यादा डेवलप होगा, ठीक है। इट इज, कैसे इसकी बॉडी होती है, थैलॉइड होती है, नहीं थैलस लाइक होती है, मतलब नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, एंड इरेक्ट ऑफ प्रोस्टेट एंड अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम मतलब मैंने पिछली क्लास में बताया था बेटा, सबस्ट्रेटम जिस सरफेस पे कोई चीज अटैच होती है उस सरफेस को हम लोग सबस्ट्रेटम कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ यूनी और मल्टीसेलुलर राइजॉइड्स। ये जरूर याद रखना, दोनों तरह का राइजॉइड्स हो सकता है, यूनिसेलुलर भी और मल्टीसेलुलर राइजॉइड्स दोनों तरह के हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो, मैंने आपसे क्या कहा, साफ कह दिया है कि ब्रायोफाइटा के केस में ट्रू रूट स्टेम और लीफ, ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ एब्सेंट होता है। लेकिन ब्रायोफाइटा केस में रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। रूट देखो, रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स वहां पर पाया जाता है, लेकिन वो रियल में नहीं होते हैं। रियल जिस तरीके से का लीफ होता है, जिस तरह का स्टेम होता है, वैसा नहीं होता, लेकिन वो ठीक है, वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। ज्यादातर इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रैगमेंटेशन के जरिए से, बडिंग के जरिए से, और थर्ड है गेमा कप। अभी बेटा मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा गेमा कप जो है, इसमें ये एक ब्रायोफाइट होता है जिसे मार्केंसिया कहते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, कई बार ये सवाल आया है कि गेमा कप किस प्लांट में पाया जाता है, ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है, ब्रायोफाइट्स में भी किस में पाया जाता है, तो मार्केंसिया में पाया जाता है, ठीक है बेटा, इसे जरूर टिक कर लीजिए, अभी आगे और हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय मिटोस्पोर, ठीक। मेन प्लांट बॉडी इसी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है ना, हैप्लॉइड होती है मतलब एन होती है, यानी गैमेटोफाइट होगी। अच्छा, सेक्स ऑर्गन कैसा होता है, मल्टीसेलुलर है, जैकेटेड है एंड डेवलप ऑन गैमेटोफाइट, ठीक है। ये कह रहा है कि मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट, मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। अभी बेटा मैं आगे आपको बताऊंगा गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में थोड़ा डिफरेंस बताऊंगा। अच्छा, सेक्स ऑर्गन कैसा होता है, मल्टीसेलुलर, जैकेटेड एंड डेवलप ऑन गैमेटोफाइट। अब देखो कितना फर्क हो गया, अभी इससे पहले आपने अलगा पढ़ा था तो वहां पर मैंने पढ़ाया था सेक्स ऑर्गन कैसा होगा, यूनिसेलुलर होगा, लेकिन जैसे जैसे आप डेवलप करते चले जाएंगे,
अलगी से ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, जाहिर सी बात है सारी चीजें डेवलप होती रहती, तो सेक्स ऑर्गन भी डेवलप होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे बेटा हम लोग एंथ्रीडिया या एंथ्रीडियम कहते हैं, और ये बनाता है एंथ्रोजॉइड्स, जो कि मेल गैमीट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बाइफ्लैजिलेटेड होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रायोफाइटा के केस में मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग एंथ्रीडिया या एंथ्रीडियम कहते हैं, और ये रिलीज करता है बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स। ठीक है, बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स का स्ट्रक्चर बेटा कुछ इस टाइप का होता है ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड, ठीक है, ये बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है बेटा, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया या आर्किगोनियम कहते हैं, उसके अंदर एग होता है। एग क्या होता है? फीमेल गैमीट होता है। ठीक है, एक फीमेल गैमीट होता है, और कैसा होता है? नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। मेल गैमीट जिसे हम लोग एंथ्रोजॉइड्स कह रहे हैं, वो कैसा है? गैमीट है, उसमें फ्लैजिला है और बाइफ्लैजिलेटेड है, 2 फ्लैजिला है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? oogamous टाइप है। ठीक है, अब एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज्ड इन वाटर, सही बात है, जो गैमीट है वो पानी में रिलीज कर दिया जाएगा। अब पानी के जरिए से वो कहां पहुंच जाएगा? आर्किगोनियम पे पहुंच जाएगा, और आर्किगोनियम पे क्या होगा? वो जाएगा, मेल गैमीट जाएगा और फीमेल गैमीट एग से मिलेगा और क्या बना देगा? जाइगोट। ठीक है, अभी आगे बेटा हम लोग लाइफ साइकिल इसकी डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये है लाइफ साइकिल, ये लाइफ साइकिल है किसकी? ये लाइफ साइकिल है बेटा, ये लाइफ साइकिल है आपके ब्रायोफाइट्स की, ये लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट्स की। देखिए, मैंने अभी बताया कि ब्रायोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी होती है उसे हम लोग गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग गैमेटोफाइट कहेंगे। आप मुझसे कहेंगे सर ये गैमेटोफाइट क्या है और स्पोरोफाइट क्या है? देखो, मैं यहां समझा दे रहा हूं तुम्हें, यहां लिखवा भी दूंगा। ये गैमेटोफाइट है और ये डिफरेंस स्पोरोफाइट से क्या फर्क होता है? देखो बेटा, ये असल में अलग अलग फेज हैं प्लांट के। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इन सब में अलग अलग फेज होते हैं। अगर प्लांट की बॉडी में देखेंगे ना, अरे भाई इंसानों की बॉडी में देखिए, क्या इंसानों की बॉडी में अलग अलग फेज नहीं होते? आप पूरे इंसान की फेज देखिए तो बचपन का फेज होता है, एक जवानी का फेज होता है, एक बुढ़ापे का फेज होता है, ये 3 फेज होता है ना। उसी तरीके से प्लांट में भी 2 फेज होता है, एक गैमेटोफाइट होता है, एक स्पोरोफाइट होता है। और आपको ये भी बता दूं, जैसे अगर मैं अलगी की बात करूं, ब्रायोफाइटा की बात करूं, तो मेन प्लांट बॉडी या डोमिनेटिंग प्लांट बॉडी कौन सी होगी? गैमेटोफाइट है। लेकिन मैं अगर मैं टेरिडोफाइटा की बात करूं, मैं जिम्नोस्पर्म की बात करूं, मैं एंजियोस्पर्म की बात करूं, तो वहां पर मेन प्लांट बॉडी कौन सी है? स्पोरोफाइट है। ये दोनों फेजेस ऑफ लाइफ है। जिस तरीके से हमारी बॉडी में बचपना, जवानी और बुढ़ापे का फेज आता है, उसी तरीके से प्लांट में भी 2 फेज हैं। और कुछ प्लांट्स में, जैसे ब्रायोफाइटा केस में गैमेटोफाइट डोमिनेट करता है, और टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के केस में स्पोरोफाइट डोमिनेट करता है। बात समझ में आ गई? तो ये अलग अलग फेज है। अरे भाई जैसे हम इंसानों में ही देखिए, अलग अलग फेज नहीं होता। अगर आप पूछिए कि भाई पैसे कमाने के लिहाज से कौन सा फेज डोमिनेट करता है ह्यूमन में, तो सही सी बात है, आदमी बचपने में पैसा नहीं कमाता है और ना बुढ़ापे में कमाता है। तो जवानी का वो फेज होता है जिसमें वो पैसे कमाने में ज्यादा डोमिनेट करता है। तो आप अलग अलग मेरे उस हिसाब से देखेंगे तो अलग अलग फेजेस डोमिनेट करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से प्लांट में ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट डोमिनेट करता है, यानी वो वेल डेवलप होता है। कहने का मतलब वो ज्यादा वेल डेवलप है। और लेकिन स्पोरोफाइट जो है वो बहुत ज्यादा वेल डेवलप नहीं होता है, इसलिए वो डोमिनेट नहीं कर रहा है। समझ में आ गया? तो ये अलग अलग फेज है। इसमें क्या होता है बेटा? गैमेटोफाइट जो होता है वो N होता है, हैप्लॉइड होता है। लेकिन स्पोरोफाइट कैसा होता है? 2N होता है। बस समझ में आ गया? ये जरूर याद रखिएगा। अब देखो तुम, मेन प्लांट बॉडी इसमें मैंने क्या बताया? गैमेटोफाइट होती है, जो कि N होती है। अब गैमेटोफाइट है, नाम से समझ में आ रहा है गैमेटोफाइट। देखो, फाइट मतलब होता है प्लांट की बॉडी, गैमीट यानी ऐसा प्लांट की बॉडी जो गैमीट अपने पास रखेगा। तो जाहिर सी बात है, इसके पास क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। भाई एंथ्रीडिया क्या है? ये मेल सेक्स ऑर्गन है, यही तो है ना भाई। और ये
फीमेल सेक्स ऑर्गन है, बोल बेटा, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। एंथ्रीडिया भी एन है, आर्किगोनिया भी एन होगी। एंथ्रीडिया क्या बनाएगा? बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स बनाएगा, अभी बताया हूं बेटा, बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स बनाएगा जो कि एन होगा। और एग क्या बनाएगा? एग भी एन होगा, लेकिन वो कैसा होगा बेटा? वो नॉन फ्लैजिलेटेड होगा, ठीक है, नॉन फ्लैजिलेटेड होगा। अब ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, एंथ्रोजॉइड्स और एग, तो आपस में फ्यूज कर जाएंगे, है ना, फ्यूज कर जाएंगे और क्या बना देगा? जाइगोट, जो कि कैसा होगा? 2n। देखो बेटा, मैंने जितना ये ब्लैक से बना रखा है ना, आपको दिख रहा होगा, मैंने जितना ब्लैक से बना रखा है, ये गैमेटोफाइट है ना, या हम कहते हैं गैमेटोफिटिक लाइफ साइकिल है। और जितना मैंने ये ऑरेंज से बना रखा है ना, ये सारा स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल है। इसीलिए मैंने थोड़ा अलग पेन भी यूज कर लिया है। आप भी इस बात का ख्याल रखिएगा जब नोट्स बनाते रहिएगा। नोट्स आप लोग बना रहे हैं ना, बनाते रहिए भाई नोट्स, और रेगुलर बनाते रहिए नोट्स। तो अब आप देखो, जाइगोट 2n होता है। अब जाइगोट में, जब बेटा जाइगोट में माइटोसिस होगी, यानी उसकी सेल्स बढ़ेंगी, तो स्पोरोफाइट बन जाएगा, स्पोरोफाइट बन जाएगा। अब स्पोरोफाइट के अंदर क्या होता है? स्पोर सैक होता है या स्पोर मदर सेल होती है। स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगी बेटा? स्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगी, ठीक है, जब मियोसिस होगी तो क्या बना देगा? स्पोर बना देगा, जो कि एन होता है। अब ये जो स्पोर जो होता है ना, सुन लो अच्छे तरीके से, ये बहुत कंफ्यूज करता है। स्पोर जो है, इन केस ऑफ लिवर वॉट, लिवर वॉट के केस में भाई, ब्रायोफाइटा मैंने आपको भाई बोल रखा है कि 2 ग्रुप पढ़ाऊंगा, एक लिवर वॉट और एक मॉसिस। इसमें ज्यादा एडवांस कौन सा है? ज्यादा एडवांस बेटा लिवर वॉट है, ठीक है, ज्यादा एडवांस इसमें लिवर वॉट है। तो स्पोर क्या होगा? इन केस ऑफ लिवर वॉट वो डायरेक्टली डेवलप कर जाएगा गैमेटोफाइट में। बात समझ में आ गया? डायरेक्टली डेवलप कर जाएगा गैमेटोफाइट में। सॉरी, ये स्पोर जो है ना, ये भी तो इसका पार्ट है, इसको ब्लैक से मैं लिखता हूं, सॉरी। अब ठीक है, ठीक है। इन केस ऑफ लिवर वॉट ये डायरेक्टली डेवलप कर जाएगा गैमेटोफाइट में। बात समझ में आ गई? और इन केस ऑफ मॉस, मॉस के केस में जो कि ज्यादा एडवांस होता है, मॉस, सही सी बात है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि लिवर वॉट जो है वो मॉस के कंपैरिजन में कम एडवांस है, मॉस ज्यादा एडवांस है। जो ज्यादा एडवांस होगा उसकी बॉडी भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, उसके सारे सिस्टम कॉम्प्लेक्स होंगे। अब स्पोर जो है बेटा, इन केस ऑफ मास, ये बना लेगा प्रोटोनेमा, है ना। प्रोटोनेमा क्या होता है? प्रोटोनेमा इज जुवेनाइल फॉर्म ऑफ गैमेटोफाइट। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटोनेमा होता क्या है। तो प्रोटोनेमा बेटा, इट इज अ जुवेनाइल फॉर्म ऑफ गैमेटोफाइट, एन होगा। अब ये प्रोटोनेमा में बर्ड्स डेवलप होंगे और उन बर्ड्स से डायरेक्ट गैमेटोफाइट डेवलप हो जाएगा। बोलो बेटा, समझ में आ गया? बोलिए, समझ में आया आप लोगों को? क्लियर हुआ? बोल बेटा। तो ये है आपका पूरा, ये पूरी लाइफ साइकिल है, ठीक है। इसको भी ब्लैक से बनाना पड़ेगा, सॉरी, ये पूरा ब्लैक से होगा, क्योंकि कहते हैं ये गैमेटोफिटिक लाइफ साइकिल का पार्ट होता है ना, हाँ, यहां से, मॉस से, ठीक है। तो ये है आपका लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट्स की, लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट्स की। तो गैमेटोफाइट क्या होता है बेटा? एन होता है, स्पोरोफाइट 2n होता है। गैमेटोफाइट किससे बनता है? स्पोर से। गैमेटोफाइट डेवलप फ्रॉम स्पोर। देखो ना, अरे भाई यही स्पोर तो डेवलप हो रहा है गैमेटोफाइट में, और स्पोरोफाइट किससे डेवलप होता है? जाइगोट से। डेवलप फ्रॉम जाइगोट, ठीक है, डेवलप फ्रॉम जाइगोट। अच्छा, एक और डिफरेंस हो सकता है कि ये जो गैमेटोफाइट है, ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनाता है ना। दिस गैमेटोफाइट फॉर्म्स गैमीट्स एंड दिस स्पोरोफाइट फॉर्म्स स्पोर, ठीक है बेटा। अब होता, समझ में आ गया? देखिए बेटा, ये गैमेटोफाइट है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। बात समझ में आ गया?
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या करेगा, अपना गैमीट जो है वो वाटर में रिलीज कर देगा। अब पानी के जरिए से ये कहां पहुंच जाएगा, आर्किगोनिया के पास। आर्किगोनिया में एग सेल होगी, वो दोनों फर्टिलाइज करके जाइगोट बनेंगे। ठीक है, जाइगोट बनाएगा। अब देखो मैं थोड़ा सा इसे रब करता हूं ताकि आपको एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया का थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखा दूं आप लोगों को। ये आप लोगों ने बना लिया होगा। देखो ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया बेटा, ये एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर यानी मेल सेक्स ऑर्गन का। इसमें ऊपर वाली जो सेल है इसे हम लोग ओपर्कुलम कहते हैं, ओपर्कुलम या कैप्सेल कहते हैं, ओपर्कुलम। ठीक है, ओपर्कुलम कहते हैं। ये जो है ये जैकेट है, ये इसे स्टॉक कहते हैं। और ये जो अंदर की तरफ क्या है, ये बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स बना रहे हैं। ठीक है बेटा, ये बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स बना रहे हैं। मैं यहां लिख दे रहा हूं, बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स बना रहे हैं। ठीक है बेटा, बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स बन गया ये। अच्छा, तो ये तो हो गया मेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन देखिए कैसे होता है। देखिए, देखो बेटा, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये है आर्किगोनिया का स्ट्रक्चर यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसमें ये है एग, ये एग सेल है। देखो ये वाला जो पोर्शन है ऊपर जो नेक लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम लोग नेक कहते हैं, और नेक बना होता है नेक कैनाल सेल से, नेक कैनाल सेल से। ठीक है बेटा, नेक जो है वो नेक कैनाल सेल से बना होता है। और ये जो नीचे की तरफ स्वेलन पार्ट है ना, ये जिसमें एग है, इसे हम लोग वेंटर कहते हैं। ये वेंटर है, और वेंटर में वेंटर कैनाल सेल होती है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आर्किगोनिया के केस में एग जो है वो नेक वाले पार्ट में पाया जाता है या वेंटर वाले में, तो बेटा वो वेंटर वाले पार्ट में पाया जाता है। अच्छा, अब आप देखिए या ये क्या है, ये कैप्सूल है ऊपर की तरफ जिस तरीके से यहां पर है, और यहां पर इस तरीके से मैं दिखा दूं, ये है बेटा ये है आर्किगोनियल म्यूसिलेज, आर्किगोनियल म्यूसिलेज जिसमें पोटेशियम आयन प्लस सुक्रोज होता है। अब देखो होता क्या है, देख बेटा होता क्या है कि अब देखो ये एंथ्रीडिया है ना, और मैंने आपसे बता रखा है कि वाटर बहुत जरूरी है। वाटर सिर्फ मीडियम एज अ मीडियम जरूरी नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत जरूरी होता है। देखो क्या होता है, जब ये बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स पूरे तरीके से मैच्योर हो जाएगा तो होगा क्या कि एंथ्रीडिया जो है वो मॉइस्चर और वाटर एब्जॉर्ब करेगी। इस एब्जॉर्ब करने की वजह से इसकी जैकेट सेल जो है वो पानी इसमें ज्यादा भर जाएगा।
जाहिर सी बात है उसमें टर्गर बढ़ेगा। जब टर्गर प्रेशर बढ़ेगा तो ये सेल ऐसे बर्स्ट कर जाएगी। लेकिन कहां से बर्स्ट होगी? ये जो ऊपर वाली सेल है ना, ऊपर वाली, जिसे हम लोग ओपरकुलम कहते हैं, मुंह गोल के कहो जैसे बंगाली लोग रसगुल्ला कहते हैं, ओपरकुलम। तो ये बेटा ओपरकुलम है, ठीक है। ये ओपरकुलम या कैप सेल ऐसे बर्स्ट कर जाएगी, समझ में आ गया? ये ऐसे बर्स्ट कर जाएगी। जब बर्स्ट कर जाएगी तो ये जो बाइफ्लैजेलेटेड एंथोजॉइड्स होंगे ना, बाइफ्लैजेलेटेड एंथोजॉइड्स कहां जाएंगे? वाटर में आ जाएंगे। अब वाटर एज अ मीडियम के जरिए से ये कहां आ जाएंगे? बेटा देखो यहां पर ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे हम लोग आर्किगोनिया कह रहे हैं, ये आर्किगोनियल म्यूसिलेज रिलीज करता है, जो कि पोटेशियम प्लस सुक्रोज आयन माना जाता है कि होता है। और उसकी महक की वजह से ये बाइफ्लैजेलेटेड एंथोजॉइड जो है वो इधर चला आएगा, यहां आ गया। अब वो यहां से यहां पर आ जाएगा, एग से फर्टिलाइज करके जाइगोट बना लेगा। अब जब जाइगोट बनाएगा तब क्या बनाएगा? जाइगोट के बाद बेटा वो क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट बनाएगा। बात समझ में आ गई? स्पोरोफाइट में फिर स्पोर मदर सेल हो, स्पोर सैक के अंदर स्पोर मदर सेल होंगी, उसमें मियोसिस हो गया तो स्पोर बन जाएगा। स्पोर फिर जर्मिनेट करके क्या बना देगा? गैमेटोफाइट बना देगा। उस गैमेटोफाइट पे क्या होगा? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे। समझ में आया आप लोगों को? बोलो समझ में आ गया बेटा? आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल कैसे होती है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इसको मैं आगे अभी बाद में बात करूंगा इस पे, ठीक है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। अब क्या हुआ? जाइगोट बन गया था, जाइगोट से स्पोरोफाइट बना। स्पोरोफाइट कैसा होता है? फ्री लिविंग नहीं होता है, सही सी बात है। ये इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या है? गैमेटोफाइट। तो ये फ्री लिविंग नहीं होता है, बट अटैच ऑन फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट फॉर नरिशमेंट। यानी ये फ्री लिविंग नहीं होता है। फ्री लिविंग मतलब वो होता है जो अपने आप से अपना सारा काम कर ले, जो भी उसके प्रोसेस होते हैं वो अपने आप से कर ले, वो फ्री लिविंग होता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि स्पोरोफाइट क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा डेवलप तो होता नहीं है, डोमिनेंट भी नहीं होता है, इसलिए होता क्या है कि स्पोरोफाइट जो है वो टोटली डिपेंड होता है बेटा गैमेटोफाइट पे अपने नरिशमेंट के लिए। अच्छा, अब स्पोरोफाइट को अगर आप देखेंगे ना, क्योंकि उतना बहुत ज्यादा डिटेल में आपके सिलेबस में है नहीं, स्पोरोफाइट असल में बेटा 3 पार्ट में बटा होता है, फूट, सीटा, कैप्सूल, 3 पार्ट में। अब इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ रिक्सिया के केस में, सुन लो अच्छे तरीके से नहीं तो फिर डिस्टर्ब रहोगे। इन केस ऑफ रिक्सिया के केस में, रिक्सिया एक ब्रायोफाइट होता है, फूट और सीटा एब्सेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन केस ऑफ रिक्सिया फूट एंड सीटा इज एब्सेंट, ओनली कैप्सूल इज प्रेजेंट। बट इन केस ऑफ मार्केंसिया, जो रिक्सिया के कंपैरिजन में ज्यादा एडवांस होता है, मार्केंसिया के केस में फूट, सीटा, कैप्सूल, ये सारी चीजें क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं, ठीक है बेटा। और ये कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जो फॉर्मेशन होता है ना स्पोर का, वो यहीं पर होता है। ये प्रोडक्शन एंड डिस्पर्सल ऑफ स्पोर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है बेटा। ये कैप्सूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा है इसका कि कैप्सूल का फंक्शन क्या होता है। तो ये प्रोडक्शन, स्पोर का प्रोडक्शन और स्पोर्स के डिस्पर्सल में ये जिम्मेदार होता है। तो रिक्सिया केस में क्या होगा? ये दोनों एब्सेंट होंगे, फूट, सीटा एब्सेंट होगा, सिर्फ कैप्सूल प्रेजेंट होगा। लेकिन मार्केंसिया केस में ये तीनों प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब मार्केंसिया केस में थोड़ा सा और आप लोग आगे जाते हैं। मार्केंसिया के केस में बेटा स्पोर कैप्सूल के अंदर एक और पार्ट होता है जिसे इलेटर्स कहते हैं। असल में वो इलेटर होता है विच हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ स्पोर। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है कि इलेटर्स कहां पाया जाता है। तो इलेटर मार्केंसिया पाया था और इलेटर का काम क्या होता है? डिस्पर्सल ऑफ स्पोर होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने बेटा ब्रायोफाइट से कुछ बेसिक पढ़ लिए, कुछ बेसिक हमने समझ लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। मैंने आप लोगों को कई बार बता रखा है कि ब्रायोफाइट में हम लोग 2 ग्रुप पढ़ेंगे। आपके एनसीईआरटी में 2 ग्रुप दिया हुआ है, एक है लिवरवॉर्ट और एक है मॉसेस, ठीक है। एक लिवरवॉर्ट है और एक आपका मॉसेस है। लिवरवॉर्ट में मैं आप लोगों को 2 ग्रुप पढ़ाऊंगा, 2 एग्जाम्पल तो बहुत हल्का हल्का बता देंगे। लिवरवॉर्ट में एक है रिक्सिया और एक है बेटा मार्केंसिया, ठीक है। एक रिक्सिया है, एक मार्केंसिया। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिक्सिया मोनोइशियस होती है, या आप लोग इसे कह सकते हैं ये
होमोथैलस होती है, यानी एक ही बॉडी पे दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे, ये रिक्सिया है। लेकिन मार्केंशिया कैसी होती है, ये बेटा डाइशियस होती है। इस बात को जरूर याद रखना, कई बार ये सवाल आया है, डाइशियस होती है यानी हेटेरोथैलस होती है। यहां पर क्या होता है, ओनली कैप्सूल इज प्रेजेंट इन स्पोरोफाइट, ठीक है। लेकिन यहां पर फूट, सीटा एंड कैप्सूल इज प्रेजेंट इन स्पोरोफाइट, ठीक है बेटा। चलो अब फटाफट कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जल्दी जल्दी। मेनली ग्रो इन मॉइस्ट शेडी प्लेसेस, बैंक ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। मार्शी ग्राउंड्स, बैंक ऑफ ट्री, डैम सॉइल, डीप इन वाटर, डीप इन वुड। नेक्स्ट है मेन प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक, जाहिर सी बात है हम लिवर वॉट की बात कर रहे हैं तो वो तो थैलस लाइक होगा। इसका एग्जाम्पल है रिक्सिया और मार्केंशिया। नेक्स्ट, थैलस इज डॉर्सीवेंट्रल एंड क्लोजली अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स। थैलस का दो काम होता है, एक तो फोटोसिंथेटिक भी होता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है, और दूसरा स्टोरेज रीजन, चीजों को स्टोर भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा कि लिवर वॉट के केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है, तो एक तो होता है गेमा, मैंने आपको बताया गेमा कब मार्केंशिया केस पे, और दूसरा फ्रैगमेंटेशन के जरिए से। गेमा होती क्या है, इसे जरूर देख लीजिए और जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गेमा होती क्या है बेटा, ये ग्रीन कलर की होती है, मल्टीसेलुलर होती है, एसेक्सुअल बर्ड होती है ना, एसेक्सुअल बर्ड होती है विच डेवलप इन अ स्मॉल रिसेप्टिकल कॉल्ड गेमा कप, विच डेवलप इन अ स्मॉल रिसेप्टिकल कॉल्ड गेमा कप, ठीक है। अब ये जो गेमा कप जो होता है, गेमा कप इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ थैलस अलोंग द मिड वे, ये थैलस पर पाया जाता है। जो अभी मैं आगे एक डायग्राम दिखाऊंगा आप लोगों को, इसमें मैंने दिखा रखा है कि कहां पर थैलस पे किस तरफ पाया जाता है। गेमा बियर टू लैटरल नॉचेस, सो ऑन जर्मिनेशन इट विल गिव राइज टू टू न्यू प्लांट, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे जरूर याद रखना। दो लैटरल नॉच से दो न्यू प्लांट डेवलप होता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये मैंने मार्केंशिया का डायग्राम बना रखा है, क्योंकि मार्केंशिया मैंने पहले ही आप लोगों से कह दिया कि मार्केंशिया डाइशियस होती है, यानी हेटेरोथैलिक होती है, और इसलिए ये फीमेल सेक्स ऑर्गन का स्ट्रक्चर दिखाया मैंने, ये मेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन पे जो स्पोर फॉर्म होगा वो आर्किगोनियोफोर पे होगा, ठीक है। वो आर्किगोनियोफोर बियर आर्किगोनिया, वो स्पोर नहीं आर्किगोनिया होगा। और यहां पर ये मैंने मेल थैलस का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, और यहां पर भी बेटा ये गेमा कप है और इस तरीके से राइजोइड्स, ठीक है, इस तरीके से राइजोइड्स, ठीक है बेटा। तो ये गेमा कप इसमें भी है, और यहां पे एंथ्रीडियोफोर है, मतलब यहां पर वो यानी मेल थैलस हैव एंथ्रीडियोफोर, एंड दिस एंथ्रीडियोफोर विल बियर व्हाट इट बियर, इट बियर बेटा एंथ्रीडिया, ठीक है, इट बियर एंथ्रीडिया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन डॉर्सल सरफेस ऑफ सेम प्लांट, वही बात मैंने कही कि अगर वो होमोथैलस होगा तो यानी एक ही प्लांट पे यानी रिक्सिया, और अगर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पे जैसे अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया यानी वो डाइशियस होगा तो मार्केंशिया। इन मार्केंशिया सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन स्टॉक रिसेप्टिकल कॉल्ड गैमेटोफोर। देखो ये देखो, इसे वो कह रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफरेंस कर दिया, कह रहे हैं कि जो सेक्स ऑर्गन है ये यहाँ पर सेक्स ऑर्गन होगा, और सेक्स ऑर्गन जिस स्टॉक पर पाया जाता है उसे बेटा हम लोग गैमेटोफोर कहते हैं। अब ये जो स्टॉक है ये दो तरह का होता है, एक एंथ्रीडियोफोर है और एक आपका आर्किगोनियोफोर है। मेल के केस में एंथ्रीडियोफोर, फीमेल के केस में आर्किगोनियोफोर। अब ये प्रेजेंट ऑन मेल थैलस, एंथ्रीडियोफोर कहां पर होगा, मेल थैलस पे होगा, और क्या बियर करेगा, एंथ्रीडिया। आर्किगोनियोफोर प्रेजेंट ऑन फीमेल थैलस एंड इट बियर आर्किगोनिया, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया पहला ग्रुप यानी लिवर वॉर्ट का, ये पहला ग्रुप हो गया। अब दूसरे ग्रुप पे आते हैं, ये हमारा दूसरा ग्रुप है मॉसेस, और उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया। मॉसेस एग्जाम्पल फ्यूनेरिया। मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी, जाहिर सी बात है गैमेटोफाइट ही होगी, मतलब हैप्लॉइड होगी, क्योंकि पूरा ब्रायोफाइट ही जो है वो कैसा होता है,
हैप्लॉइड होता है। एक बात यहां पर लिख लीजिए आप लोग, काम आएगी, कि ब्रायोफाइटा में तो मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, गैमेटोफाइट होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप टेरिडोफाइटा के केस में आ जाइए, आप बेटा टेरिडोफाइटा केस में आ जाइए, आप जिम्नोस्पर्म के केस में आ जाइए, तो वहां पर मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। मेन प्लांट बॉडी बेटा स्पोरोफाइट होती है, ठीक है। तो यहां पर मॉस में देखते हैं कि मॉस की जब हम लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तो वहां पर हमें दो स्टेज दिखता है। एक जुवेनाइल स्टेज होता है जिसे प्रोटोनिमा कहते हैं, और एक अडल्ट स्टेज होता है जिसे लीफी गैमेटोफाइट। देखो मैंने बेटा पढ़ा रखा है आप लोगों को, ये देखिए आप यहां पर आइए जहां पे हम लोगों ने लाइफ साइकिल पढ़ा है। ओहो वो तो मैंने रब कर दिया, सॉरी। आप लोग अपने नोट्स देखिए, आप लोगों ने अपना नोट्स देखिए, नोट्स देखिए बेटा, वहां पर मैंने बना रखा है कि स्पोर जो है, अगर लिवर वॉट का केस होगा तो स्पोर डायरेक्टली गैमेटोफाइट बना देगा। लेकिन अगर हम लोग मॉस की बात करेंगे तो स्पोर पहले जर्मिनेट करेगा प्रोटोनिमा में। अब प्रोटोनिमा में बर्ड्स निकलेंगी और वो बर्ड्स क्या होंगी, फर्दर डेवलप करेंगे किसमें, गैमेटोफाइट में। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो प्रोटोनिमा है वो असल में है क्या, ये जुवेनाइल फॉर्म है गैमेटोफाइट का। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटोनिमा होता क्या है, तो आप कहेंगे ये गैमेटोफाइट है। ये बात क्लियर रखिए, प्रोटोनिमा गैमेटोफाइट है बेटा। हाँ, ये उसका जुवेनाइल फॉर्म है और ये जो मेन है वो उसका अडल्ट फॉर्म होता है, ठीक है। डेवलप डायरेक्टली बाय जर्मिनेशन ऑफ स्पोर, आप देख सकते हैं मैंने बना रखा है किस तरह का होता है, क्रीपिंग होता है, ग्रीन ब्रांच्ड होता है एंड फिलामेंटस होता है, इस पे बर्ड्स होती हैं और यही बर्ड्स जो होती हैं बेटा डेवलप करेंगी तो लीफी गैमेटोफाइट बनेगा। लीफी गैमेटोफाइट क्या, इट इज अ मेन प्लांट बॉडी ऑफ मॉस। इसे जरूर याद रखना, इसलिए मैं कह रहा हूं, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है जिपमर में, आई थिंक आया था, कि मॉस में मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है। ऑप्शन प्रोटोनिमा भी था और ये लीफी गैमेटोफाइट भी थी, तो आप लोग यही टिक करिएगा, ठीक है। इसमें राइजाइड्स होता है, ब्रांच होता है, मल्टीसेलुलर। राइजाइड्स जो होता है रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, एग्जैक्टली रूट तो नहीं होता, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। और यहां पर 6 ऑर्गन इज प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट बट डिफरेंट ब्रांचेस, ये होता है। आगे देखते हैं बेटा, इसमें हम लोग मॉस पढ़ रहे हैं, तो मॉस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है। एक तो है फ्रैगमेंटेशन के जरिए से, और दूसरा जो प्रोटोनिमा की जो बर्ड्स होती हैं वो डेवलप करके नया प्लांट बनाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ऊगैमस टाइप, ऊगैमस टाइप बेटा हम लोग बात कर चुके हैं। ऊगैमस टाइप क्या होता है, याद करिए, अलगी केस मैंने आप लोगों को बताया था कि ऊगैमस में क्या होता है, डिफरेंट साइज और शेप के गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें मेल गैमीट जो होता है वो एक्टिव होता है लेकिन उसकी साइज छोटी होती है। फीमेल गैमीट की साइज तो बड़ी होती है, लार्ज साइज होता है, लेकिन वो पैसिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्स ऑर्गन इज प्रोड्यूस्ड ऑन द टिप ऑफ लीफी शूट्स। एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन zygote is formed which develop into sporophyte, ठीक है। आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर में, जो लाइफ साइकिल मैंने बनाई थी उसमें मैंने साफ दिखाया था कि जो मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट जब मिलेगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट फिर बेटा स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट में यहां पर भी वही चीज, सेम चीज होती है, फूड सीटा कैप्सूल। फूड सीटा कैप्सूल, कैप्सूल का फंक्शन मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ स्पोर। ये जो देखिए मैंने आपके सामने जो स्ट्रक्चर बना रखा है, ये फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर है। अब फ्यूनेरिया, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले कह रखा है कि ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंड होता है गैमेटोफाइट पे। अब यहां पर देखो, ये स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर है, ये गैमेटोफाइट का। इस पे क्वेश्चन आया हुआ, अच्छे तरीके से देखो इसको। ये बेटा सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये कैप्सूल है, और ये मैंने दिखाया कि उसमें स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है और डिस्पर्सल होगा। ये वाला पार्ट है सीटा, और जो अब देखो जो थर्ड वाला पार्ट है फूट, क्योंकि आपको पता है कि स्पोरोफाइट 3 पार्ट में बटा होता है। स्पोरोफाइट कैप्सूल, सीटा एंड फूट, फूट सीटा कैप्सूल। अब जो फूट वाला पार्ट है वो किधर है, गैमेटोफाइट के अंदर धस जाता है। यही क्वेश्चन आया हुआ है कि गैमेटोफाइट में स्पोरोफाइट का कौन सा पार्ट इंबेडेड होता है, तो फूट वाला पार्ट इंबेडेड होता है, ठीक है।
और ये बेटा लीफ, ये इसकी मेन एक्सिस, ये राइजोइड्स, ये गैमेटोफाइट का पार्ट है। बात समझ, ये मैंने फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर बना रखा है। इस डायग्राम को जरूर याद रखना, इस डायग्राम के बेसिस पे कई बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो तुम, अब यहां पे फ्यूनेरिया को हम लोग ग्रीन मॉस या कॉर्ड मॉस भी कह सकते हैं। स्फैगनम को हम लोग बॉग मॉस, पीट मॉस, टर्फ मॉस, कॉटन मॉस, ये चारों तुम लोग के जबान पे होना चाहिए, कई बार पूछा है मेडिकल में इस पे क्वेश्चन। स्फैगनम वो प्लांट है जो कि सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ना, अगर आपसे पूछा जाए कभी कि वो कौन सा प्लांट है ब्रायोफाइट्स में जिसकी सबसे ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, तो स्फैगनम। मैं आपको जितने भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ाऊंगा वो सारे के सारे स्फैगनम से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो स्फैगनम की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है बेटा। नेक्स्ट है पॉलीट्राइकम, जिसे हेयर कप मॉस कहते हैं, और पोगोनेटम, इसे हेयर मेडन हेयर मॉस कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, इसमें खासकर ये जो दो हैं, ये दोनों अच्छे तरीके से याद रहे। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं बेटा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, क्या क्या फायदे हैं। देखो होता क्या है कि पहला इंपॉर्टेंस क्या है, पहला इंपॉर्टेंस ये है कि जो स्फैगनम जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो सॉइल पे ना इस तरीके से फैल जाते हैं, इस तरीके से डेवलप कर जाते हैं, जैसे मैट लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, मैट चटाई की तरह पूरे से फैल जाते हैं। इससे फायदा ये होता है कि जब बारिश होती है ना, जब मान लो बहुत तेज बारिश हो रही है, तो आमतौर पर होता क्या है, जब तेज बारिश होगी तो वो क्या होगा, और अगर पहाड़ी इलाके या ढाल वाले इलाके होंगे तो जो सॉइल है वो पूरी रिमूव हो जाएगी, यानी सॉइल इरोजन हो जाएगा। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, वो मैट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से पानी का जो बहुत ज्यादा असर सॉइल पे नहीं हो पाता है, यानी सो दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ठीक है बेटा, सो दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल या बर्ड्स, अलग अलग तरह के जानवरों के लिए ये एक तरह से खाना भी होती है। नेक्स्ट स्फैगनम, ये इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है यहां से, ये जरूर याद रखिए। स्फैगनम जो है अगर एसिडिक सॉइल में, एसिडिक सॉइल टाइप कंडीशन में ग्रो करें तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब उनकी डेथ हो जाती है ना, तो वो क्या होता है, धीमे धीमे वो जमीन में कार्बनाइज हो जाती हैं, मिल जाती हैं, पूरी तरीके से कार्बनाइज हो जाती हैं, और बहुत हजारों सालों के बाद क्या होता है, वो एक डार्क स्पॉन्जी स्ट्रक्चर में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इतना डार्क स्पॉन्जी मॉस बना लेती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पीट कहते हैं। और इस पीट को फिर आप लोग अलग अलग तरीके से बेटा फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि स्फैगनम को पीट मॉस क्यों कहते हैं, तो आप बताइएगा कि स्फैगनम जब हजारों सालों तक उसका कार्बनाइजेशन होता है, उसके बाद स्फैगनम पूरे तरीके से एक तरह का हजारों सालों के बाद ये एक तरह का बड़े बड़े लोब्स बना लेते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और उन्हें हम लोग कहते हैं पीट। और यही जो पीट होता है उसे हम लोग जलाने के लिए या एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, पीट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ मैन्योर। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, पीट इंक्रीजेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एज वेल एज इंक्रीजेस एरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है ना। इसी की वजह से हम इसे ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसशिपमेंट में भी इस्तेमाल करते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिटार्ड सेल इन देयर स्टेम। यानी दो सेल ऐसी होती है, एक रिटार्ड सेल है, एक ह्यालीन सेल है। तो सो द प्रेजेंस ऑफ रिटार्ड सेल, और ये बेटा इस स्फैगनम की बात हो रही है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिटार्ड सेल एंड ह्यालीन सेल, इट हैज द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। और कहते हैं कि इन सेल्स की वजह से लगभग 16 से 20 गुना, 16 to 20 टाइम्स, 16 से 20 गुना ज्यादा इनके अंदर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी हो जाती है। इसीलिए हम इसे, यदि ये जो स्फैगनम होता है, एज अ पैकेजिंग मटेरियल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। एज इट इज यूज्ड एज अ पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिविंग मटेरियल्स। बात समझ में आई? बोल बेटा, समझ में आ गया? इसके अंदर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी इतनी ज्यादा होती है
कि इसलिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज को, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या लिविंग ऑर्गन को, चाहे वो प्लांट का हो, चाहे अगर उसे ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से जहां दूसरी जगह, तो हम इसे स्फैगनम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट ये है कि स्फैगनम जो है उसे हम लोग ड्रेसिंग, कहीं घाव हो गया है तो वहां ड्रेसिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक नेचर होता है, इसके अंदर एंटीसेप्टिक नेचर होता है, इसीलिए हम इसे एज अ ड्रेसिंग मटेरियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आप लोग इसका स्फैगनम का जो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसे जरूर याद रखिएगा। आप बोर्ड वाले जो बच्चे हैं वो इंपॉर्टेंट है, उनमें 1 या 2 नंबर में जरूर पूछा जाता है, क्योंकि पूरे ब्रायोफाइट्स मैंने आपको क्लियर कर दिया कि सिर्फ स्फैगनम ही ऐसा है जिसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है। तो आज के क्लास में बेटा हमने कंप्लीट कर लिया ब्रायोफाइट्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा जिस तरीके से आज हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। जरूर बेटा नोट्स बनाते रहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है वीडियो देख के, क्योंकि इसमें आप लोग जितना याद रखेंगे इन टॉपिक्स में उतना ही ज्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए। तो इसलिए जैसे जैसे मैं पढ़ाता चला जा रहा हूं, नोट्स बनाते चले जाइए, और या आप लोग इस पे फोटो खींच लीजिए, बाद में नोट्स बनाइए, जो भी आप लोगों की जो सहूलत हो आप लोगों के लिए, लेकिन नोट्स आप लोग बनाते रहिए, तभी टॉपिक आगे जाके समझ में आएगा, और तभी आपको, आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइट्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।